साल 2015 को जब रशिया के सीक्रेट सुनामी बॉम्ब की मालूमात रशियन एंटी टेलीविजन ने खुद ही गलती से दे दी, और वो भी एक ऐसा बॉम्ब जिसके पास एंटायर यूएस जैसी कंट्री को मिनटों में तबाह करने की पावर थी। लेकिन आखिर कैसे एक न्यूज़ चैनल सीक्रेट वेपन की मालूमात लीक कर सकता है? दोस्तों, क्या ये एक इंटरनेशनल लीक था? लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि रशिया को इस सुनामी बॉम्ब की इन्वेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रशिया एक लौता ऐसा कंट्री है जिसके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉम्ब तेज़ार बॉम्बा मौजूद है, और इनफैक्ट रशिया के पास दुनिया में मौजूद टोटल न्यूक्लियर वेरिएंट में से 50% वेरिएंट मौजूद है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर इस सुनामी बॉम्ब को बनाने का मकसद क्या था? और अगर वाकई इन्वेंट किया है तो इसमें ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर है जो इसे बाकी के न्यूक्लियर बॉम्ब से बिल्कुल अलग बनाता है? आइए जानते हैं कि ये बॉम्ब आखिर कितना डेंजरस हो सकता है। नाज़रीन, ये बात है 10 नवंबर 2015 की, जब रशियन एनटीवी टेलीविजन ने एक्सीडेंटली रशियन वेलेंट्स के डॉक्यूमेंट में छुपके से एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट का पेज रिवील किया। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें रशियन सीक्रेट ओशनिक मल्टीपर्पज सिस्टम और स्टेटस 6 की मालूमात विद डायग्राम्स मौजूद थी। और इस न्यूज़ में ये भी बताया गया कि कैसे फ्यूचर में ये सिस्टम, जो देखने में काफ़ी छोटा लग रहा था, उसके फटने के बाद दिखाई देने वाला अंजाम एक कंट्री के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इनफैक्ट कि ये बॉम्ब इतना पावरफुल है कि इसमें पूरी दुनिया को तबाह करने की पावर मौजूद है, और अगर इसे स्केल किया जाए वो भी बिना किसी कंट्री को पता चले तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ मीडिया को मिली तो बिना किसी मालूमात के वो न्यूज़ मिनटों में पूरी दुनिया तक रिलीज हो जाएगी। और जैसे ही ये न्यूज़ रिवील हुई, वैसे ही बाकी सारे न्यूज़ चैनल्स ने इस न्यूज़ को बिना सोचे समझे फैला दिया, और देखते ही देखते ये न्यूज़ रशिया के साथ साथ दुनिया के हर कोने तक पहुंच गई। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि आखिर कैसे कोई न्यूज़ चैनल अपने ही कंट्री के सीक्रेट वेपन्स की जानकारी पूरी दुनिया को दे देगा, और इसी वजह से इस न्यूज़ को सुनने के बावजूद भी किसी भी कंट्री ने इस पर कुछ बात नहीं की, और ना ही इसके बारे में और कुछ जानने की कोशिश की। इनफैक्ट उन्होंने रशिया का एक और झूठ या प्रोपेगेंडा समझकर इस बात पर कोई भी चर्चा करना जरूरी तक नहीं समझा। तो क्या दूसरी कंट्रीज को इस बार रशिया के इस बात पर यकीन करना चाहिए? क्योंकि रशिया ने ऑलरेडी पहले भी कुछ झूठ बोले हैं। रशिया एक ऐसा मुल्क है जिसके पास एडवांस मिलिट्री वेपन्स नहीं होने के बावजूद भी उसने दूसरे ममालिक को दबाव में रखा है, और बाकी मुल्कों की देखा देखी में अपनी मिलिट्री फोर्सेज और वेपन्स को लेकर हाइप जनरेट करता रहता है। और इन सब कामों में इनकी मदद करता है टास टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ द सोवियत यूनियन। बेसिकली टास एक ऐसा डिपेंडेंट न्यूज एजेंसी है जो रशिया की हर एक झूठी कहानी को दुनिया के सामने पेश करता है, और ये न्यूज चैनल रशिया के कहने पर ही ये सब कुछ करता है। ये न्यूज एजेंसी सिर्फ वही चीजें बताता है जो पुतिन चाहता है कि वो बाकी के कंट्रीज पढ़े, फिर चाहे वो सच हो या फिर झूठ। इनफैक्ट के काफी बार CIA ने खुद कहा है कि इनके जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होती है उसके पीछे सिर्फ पुतिन का ही हाथ होता है, और यही रीजन है जिसकी वजह से उसकी किसी भी इन्वेंशन को देखे बिना कोई भी कंट्री उन पर भरोसा नहीं करती। साल 2016 आते ही द पेंटागन प्रेस द्वारा पब्लिक किया गया रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा गया था कि लीक किया हुआ सिगार शेप्ड अंडर वाटर मिसाइल वेपन, जिसका नाम है पोसाइडोन, वो रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता है। और जैसे ही ये न्यूज बाकी कंट्रीज ने पढ़ी, उन सभी के होश उड़ गए, और उड़ेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये एक इतना खतरनाक बॉम्ब बनाया गया है जो यूएस जैसी पूरी कंट्री को मिनटों में तबाह कर सकता है। इस बॉम्ब के फटने से 500 मीटर लंबी सुनामी वेव जनरेट होगी जो आज तक कभी नहीं देखी गई। जी हाँ दोस्तों, 500 हाई वेव्स, यानी कि ये वेव एफल टावर से भी ज्यादा ऊंची होगी। इससे पहले भी हाई वेव जनरेट हुई थी अलास्का में। ये सुनामी 25 मीटर ऊंची थी, और इस सुनामी से हुई तबाही को आज तक अलास्का नहीं भूला। लेकिन इस बॉम्ब से 500 मीटर ऊंची वेव जनरेट होगी, जिससे लगभग पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। और ये बॉम्ब कब और कैसे इस्तेमाल की जाएगी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये अब तक कोई नहीं जान सका। और जब लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, तब तक ये सुनामी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका होगा। इस सुनामी को रोकना हमारे बस की बात तो नहीं है। किसी ऊपर से गिरते मिसाइल को हम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के जरिए रोक सकते हैं, पर इस वेपन को आखिर कैसे रोका जाएगा?
और अगर वाकई में इसको रोकना इम्पॉसिबल हुआ तो इससे पूरी दुनिया का ही तबाह होने का खतरा है। लेकिन दोस्तों, इससे आखिर इतनी तबाही क्यों होती है? इस मिसाइल की लंबाई 20 मीटर और इसकी चौड़ाई 2 मीटर तक होती है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 185 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन रिसेंट रिपोर्ट से पता चला है कि पोसाइडोन की स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है, जो कि अंडर वाटर 1000 मीटर तक की डीप में ट्रेवल करेगी और इसमें सबमरीन जैसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ये एक ऐसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से व्हीकल और मिसाइल नियरली इनविजिबल हो जाते हैं और इनिमी का रेडार उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। अगर इसकी वर्किंग की बात की जाए तो इसकी वर्किंग भी काफी सिंपल है। इसे 2 तरीकों से यूज किया जा सकता है। इसका पहला तरीका ये है कि किसी भी वॉर के वक्त इस सबमरीन को लॉन्च करके इसमें जैसे ही रशियन नेवी मिसाइल्स डिप्लॉय करेगी तो ये ऑटोनोमसली अपनी टारगेट की तरफ आगे बढ़ने लगेगा और जैसे ही ये अपने टारगेट तक पहुंच जाए तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में